हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। और इस टॉप 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं। चारणों की कुल देवी है नागणेची माता, करणी माता, ज्वाला माता या आई माता। इसका सही आंसर क्या होगा? करणी माता। करणी माता के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते हैं। करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धुबाई। करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धुबाई। और करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था? करणी माता का जन्म हुआ था जोधपुर में। जोधपुर में सुहाप नामक जगह पर करणी माता का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ओरण से क्या तात्पर्य है? ओरण क्या होता है? महिलाओं का आभूषण होता है, राजस्थानी गीत होता है, पशुओं के लिए चरागाह भूमि होती है, या फिर राजस्थानी रीति रिवाजों को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा पशुओं के लिए जो चरागाह भूमि पाई जाती है उसे ओरण कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण कौन सी है? देशनोक की ओरण। देशनोक की ओरण है जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण है। और यह 36 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर पशुओं को फ्रीली छोड़ दिया जाता है ताकि वो आराम से चर सके। और ये देशनोक के करणी माता का जो मंदिर है वहाँ की ओरण सबसे बड़ी ओरण है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव रखी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव जोधा ने, राव सिंहा ने, करणी माता ने या आवड़ माता ने? इसका सही आंसर होगा करणी माता ने। करणी माता ने मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव रखी थी। और इसकी नींव 1459 सन 1459 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। और उस समय राजा कौन थे? राव जोधा उस समय मेहरानगढ़ के राजा थे। और उन्होंने करणी माता के द्वारा 1459 में मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव रखवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 18 हाथ वाली देवी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18 हाथ वाली देवी कौन है? करणी माता, नागणेची माता, जीण माता या शीला देवी? इसका सही आंसर क्या होगा? नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर कहाँ पे है? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था उस दुर्ग में ही नागणेची माता का मंदिर है। और इनके 18 हाथ हैं। इनके कितने हाथ हैं? 18 हाथ हैं। और इससे संबंधित एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है, वो अपन आगे के क्वेश्चन में कवर करेंगे। मेहरानगढ़ के दुर्ग में हुई भगदड़ के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? परमेश्वर आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग या जेएमसी आयोग? इसका सही आंसर क्या होगा? जसराज चोपड़ा आयोग। मेहरानगढ़ का दुर्ग जहाँ पे अपन ने पढ़ा कि 18 हाथ वाली देवी पाई जाते हैं जिनका नाम है नागणेची माता। तो यहाँ पे जो 2008 में सितंबर 2008 में नवरात्रा के समय में जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो रखी थी। और उस समय भगदड़ हो गई थी। किसी प्रकार की गलत सूचना मिलने पे भगदड़ हो गई थी। और उस सूचना के आधार पर 216 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उस समय 216 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी इस भगदड़ में। और इसके लिए जो आयोग गठित किया गया वो जसराज चोपड़ा आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। रामदेव जी के गीतों को कहते हैं? जातरू कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है या जम्मा कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ब्यावले। रामदेव जी के गीतों को ब्यावले कहा जाता है। तो फिर जातरू किसे कहा जाता है? जो कि रामदेव जी के पैदल यात्री जाते हैं उन यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। रिखिया क्या क्या होता है? जो मेघवाल जाति के रामदेव जी के भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रिखिया कहा जाता है। और जम्मा क्या होता है? जो रात्रि में रामदेव जी का जागरण लगता है, जो रात्रि का जागरण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जम्मा कहा जाता है। आई होप सब आपको जो पॉइंट्स है वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पाबू जी की घोड़ी का नाम था? पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? किरण काबरा, केसर कालमी, लीला घोड़ा या लीलन? इसका सही आंसर क्या होगा? केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। तो लीला घोड़ा किसका नाम था? रामदेव जी का जो घोड़ा था उस घोड़े का क्या नाम था? लीला घोड़ा। रामदेव जी का जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। तो लीलन कौन सा था? तेजा जी की जो घोड़ी थी उसे क्या कहा जाता था? लीलन घोड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर में हुआ, परवसर नागौर में हुआ, सुरसुरा अजमेर में हुआ या फलोदी जोधपुर में हुआ? इसका सही आंसर है तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ 1074 ईस्वी में। 1074 ईस्वी में तेजा जी का जन्म हुआ। और परवसर नागौर में तेजा जी की मुख्य पीठ है। तो परवसर नागौर में कहाँ?
तेजा जी की मुख्य पीठ है और इनका जन्म 1074 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म हुआ खड़नाल नागौर में हुआ। और इनकी घोड़ी का नाम तो अपन पढ़ ही चुके हैं। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, तेजा जी को सर्प ने डसा था। तेजा जी को सर्प ने कहाँ पे डसा था? तो इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि तेजा जी अपने ससुराल जाते हैं, ससुराल जाते समय उनको सर्प ने डस लिया था। तो वो किस जगह, कौन सी जगह थी जब इनको तेजा जी को सर्प ने डसा था? वो सुरसुर अजमेर था, पनेर अजमेर था, ब्यावर अजमेर था या सेंदरिया अजमेर था। ये चारों के चारों जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, ये चारों के चारों तेजा जी से संबंधित हैं और इससे संबंधित बातें अपन करते हुए चलेंगे। तो इनको सेंदरिया अजमेर में सर्प ने सै से सर्प, सै से सेंदरिया अजमेर, इससे आपको याद हो जाएगा कि तेजा जी को सर्प ने सेंदरिया अजमेर में डसा था। तो फिर सुरसुरा अजमेर में क्या था? सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। डसा तो इनको सेंदरिया अजमेर में था, लेकिन डसने के बाद कुछ समय आगे चलने के बाद में इनकी सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। पनेर अजमेर में इनका क्या था? पनेर अजमेर में इनका ससुराल था। पनेर अजमेर में इनका ससुराल था। और ब्यावर अजमेर में क्या था? ब्यावर अजमेर में इनका चौक बना हुआ है। तेजा जी का चौक कहाँ पे बना हुआ है? ब्यावर अजमेर में तेजा चौक बना हुआ है। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछा भी गया क्वेश्चन है। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या मेहा जी? इसका सही आंसर होगा पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, जो कि माठ वाद्य यंत्र से बांधी जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।